नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने क्लासेज स्टार्ट की हैं और जो आज के बाद आप हमारी कटिंग स्टिचिंग की क्लासेस देखेंगे, उनमें आपको साइज वाइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग परफेक्टली फिटिंग के साथ, परफेक्टली मेजरमेंट के साथ बताई जाएगी। काफ़ी सारी उत्साहित बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए हम फिर से एक बहुत ही इजी स्टेप्स में कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे आने वाली वीडियोज़ को बहुत अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग स्टेप्स में सीखने को मिलेगी। तो आइए आज की वीडियोज़ स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी नेक लाइन। आप देख सकते हो मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ करके और इसको अलग कर लिया है। ये हम नेक लाइन अपनी ब्लाउज पे कटिंग करके उसे बनाएंगे। और ये मैंने एक पत्ती ली है, इसको देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और इस तरफ भी हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इस तरफ भी मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। 3 पत्तियाँ हैं। इनको हम अब इसको हमें इस तरह से डार्क कर लेना है। पत्ती नुमा एक आकार है, आप देख सकते हो। ये इस तरह से इसमें मिल जाएगा। फिर ये पत्ती इस तरह से इसमें हो जाएगी और ये हमारी नीचे की बन जाएंगी। इस तरह से हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। ये हो गई है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। जो बीच का स्टेप्स है उसको हम कलरफुल बनाएंगे। और जो नेक लाइन है आप देख सकते हो, ये हमारी नेक लाइन हम रखेंगे। तो आप कुछ भी कोई सा भी पैटर्न लेकर के उस पे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको डीप नेक भी मिलेगा, ब्रॉड और डीप, और इसके साथ साथ में आपको डिजाइन्स भी मिलेगा। ये हमारे डिज़ाइनर का पैटर्न होगा। आप अब यहाँ पे लगा के देखिए, अभी हमारा नेक भी होगा और ये हमारा डिजाइन्स भी होगा। तो हम ये जो पार्ट्स है रेड कलर पे, इस पे हम कटिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग करके और जो बीच के पार्ट्स थे उनको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो नेक लाइन है वो बिल्कुल बन कर के तैयार है। वन साइड इस तरफ और ये वन साइड के इस तरफ तैयार हो गई है। अब हम इसका जो बीच का पैटर्न है, जो ये वाली हमारी डिजाइन्स है, इसको तैयार करते हैं इस तरफ में और यही डिजाइन्स इस तरफ में। और इससे पहले इस पे कट लगाएंगे और कट लगा करके इसको फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बीच से कट किया हुआ है। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी दूरी से इस तरह से इस पर कट लगा दीजिए और इसको फोल्ड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसके पूरे कट लगा दिए हैं। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से जो भी पार्ट्स हैं उनको अंदर की ओर डाल लेंगे। और फिर आयरन से इसको बिल्कुल फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड तो कर लिया है। आयरन के बिना इसकी फिनिशिंग नहीं होगी, तो हम इस पे आयरन करेंगे। इस तरह से इसको नीचे की ओर फोल्ड करके हम इस पे आयरन लगाएंगे, ताकि इसके जो ये कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से निकल आए। कॉर्नर्स को सेट करने के लिए हम यहाँ पे आयरन करेंगे। देख सकते हो मैंने आयरन से इसको फिनिशिंग कर लिया है। इस तरह से ये अच्छे से फोल्ड हो जाता है जब हम आयरन लगाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए बहुत ही अच्छे से ये
फोल्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो बीच का पैटर्न था वो ये है, और इसके लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। इसको डिजाइनिंग की जो हमारा डिजाइंस पैटर्न है उसको कटिंग और स्टिचिंग करने के लिए, इसको देखो 4 फोल्ड में, ये डबल फोल्ड है और अब एक फोल्ड और कर दी तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। 4 फोल्ड में हम इसकी यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे पहले नॉर्मली, और इसके बाद हम इसकी लगभग 1-1 इंच की और दूरी से एक ड्रॉ और कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मैंने नीचे की साइड में भी ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हल्का हल्का मैंने टिक लगाया है ताकि मुझे डिजाइन्स बनाने में, मेरे डिजाइन्स में कोई देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हल्का हल्का ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 1-1 इंच की दूरी से और एक और ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 1 इंच पे एक पॉइंट लगाऊंगी और फिर इस तरह से हम 1-1 इंच की दूरी से इस तरह से एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमें 1-1 इंच का 1-1 इंच का यानी एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। इस तरह से हमने लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके अलग कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उसको मैंने कट कर दिया है। अब देखिए इसी पैटर्न को मुझे यहाँ से, यानी यहाँ से मुझे इसको यहाँ पे और ड्रॉ करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। फिर से मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरफ मैंने सिर्फ नेकलाइन को ही ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं ये जो सिर्फ मेरी नेकलाइन थी, यहाँ पे आप इस तरह से देखिए, सिर्फ मैंने इसको 1 इंच ऊपर तक ड्रॉ किया है। और अब हम इस तरफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। 1-1 इंच का एक्स्ट्रा रखते हुए और हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेते हैं। ये हमारे डिजाइंस का पैटर्न। आप चाहे तो यहाँ पे पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल फैब्रिक की डिजाइंस लगा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पेस्टिंग यूज नहीं कर रही हूँ। अब हम यहाँ से नेक लाइन को इस तरह से कट करेंगे। जो आपने लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ पे हमें स्टिचिंग लेनी है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ पे हम स्टिचिंग लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने नेक लाइन यहाँ से कटिंग कर ली है। इसको हम ऑन कर लेते हैं 2 पार्ट्स को। तो ये हमारे 2 पार्ट्स ऑन हो गए हैं। अब यहाँ से लेकर के और ये हम एक स्टिचिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिचिंग ले ली है। अब मैं इसके हल्के हल्के कट्स लगाऊंगी इस तरह से, और फिर मैं इसको फोल्ड करूंगी। आयरन की सहायता से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी नेक लाइन आप बना रही हो डायरेक्टली, तो अगर आप इस तरह से कट लगा देते हो तो जो ये राउंडर जगह होती है ना, वहाँ से ये दोनों पार्ट्स को फोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए ये जो पार्ट्स होते हैं ना, कट होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से कट लगा रही हूँ, जो कि मैंने पूरे राउंडर लाइन पे लगा दिए हैं। अब आयरन की सहायता से हम इन पे फोल्ड करेंगे। ऐसे तो ये फोल्ड नहीं होगा, फोल्ड तो हो जाता है पर इसकी फिनिशिंग नहीं आती है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके इस पे आयरन लगा लेते हैं। ये कुछ इस तरह से फोल्ड होगा। ये जो छोटे वाला पार्ट है उसको हम नीचे करेंगे। इस तरह से हमारी नेकलाइन फोल्ड होगी। इसकी हम फिनिशिंग कर लेते हैं। तो आपने देखा मैंने इसको भी फिनिश कर लिया है। इस तरह से हम इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। ठीक है ना। पे मेरा फर्स्ट स्टेप्स पूरा हो गया है। जो मैंने अभी जो पैटर्न स्टिच करके नेकलाइन और इसको तैयार किया था, मैंने इसको यहाँ पे इसके नीचे लगा दिया है। अब मेरा ये आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप्स के लिए ये 2 हम ड्राइंग करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये है इसको हम कट कर लेते हैं। तो जो मेरी पत्ती मैंने ड्रॉ की हुई है इसको मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ।
तो इस तरह से एक साइड में मैंने कटिंग कर ली है, इसी तरह से मैं नेक्स्ट की ओर कटिंग कर लेती हूँ। तो ये दोनों साइड की हमारी कटिंग हो गई है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम इसके यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से इसको हम यहाँ पे रख करके और पेन से या चौक से आप किसी से भी इस तरह से इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस कपड़े की एक पट्टी तैयार करेंगे और उसको हम इस पर कर ऐसे लगाएंगे। पट्टी के लिए मैंने देखिए यहाँ पे उरे पट्टी कटिंग की है और इस पट्टी की चौड़ाई लगभग 1.25 इंच है। तो 1.25 इंच की यहाँ पे आप पट्टियाँ तैयार कर लें जो आपको डिजाइन्स के बीच में लगानी है। तो इस तरह से मैंने उरेब पट्टी कटिंग कर ली है। आप देख सकते हो ये उरेब है और इसकी एक स्टिचिंग ले लेते हैं। इसकी सीधी सिलाई लेने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे सुई से। तो आप देख सकते हैं जैसे हम डोरी फोल्ड करते हैं वैसे ही मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और अब इसी तरह से दूसरी वाली डोरी भी हम फोल्ड कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जो हमने ड्रॉ की हुई है पत्तियों की वहाँ पे हम इसको स्टिचिंग ले लेंगे। जो मैंने नीचे ड्रॉ किया था अभी पेपर लीफ से उस पे हम इस तरह से ये अटैच कर लेंगे। बिना पेस्टिंग के आप बहुत ही सुंदर और अपने हाथों से इजीली से डिजाइन्स बना सकते हो। और अगर आपको हमारी ये डिजाइन्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पे मैंने बहुत ही सुंदर डिजाइन्स सिंपल तरीके से बना करके आपको बताया है। आप इस डिजाइन्स को अपने घर पे भी ट्राई कीजिएगा। जो भी वेस्टेज पार्ट्स होता है उसकी इस तरह से आप नेक लाइन के नीचे का पार्ट्स बना करके और ये पट्टियों से डिजाइन्स कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और सुंदर लुक में होगा। इसी तरह से दूसरी पट्टी हम दूसरी साइड में जो अपोजिट साइड है सामने की वहाँ पे आप ऐसे स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से ये एक जैसे ड्रॉ किया हुआ ना, ठीक वैसे ही फोल्ड करके और इसको हमें इस तरह से ऐसे यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो इसको भी हम इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे और इसके बाद में हम जो इसकी नेक्स्ट साइड है वहाँ पे दूसरी सिलाई भी लगा देंगे। आपकी इस डिजाइन्स में 2 स्टिच आएगी। बहुत ही सिंपल और सुंदर और डिजाइन्स बनी है। ये बहुत ही छोटे साइज का ब्लाउज है। आपका साइज थोड़ा हेवी हो, हेल्दी हो तो आप उसके अकॉर्डिंग नेक लाइन की चौड़ाई रखें और उसके अकॉर्डिंग आप नेक को डीप रखें। तो हमारा डिजाइन पैटर्न तैयार हो गया है बिना पेस्टिंग के। देखिए डबल फैब्रिक बीच में यूज किया है और ये तैयार है। अब हम बीच सेंटर से देखिए अपने ब्लाउज के बैक साइड के पार्ट्स को इस तरह से लगाएंगे और एक स्टिचिंग ले लेंगे। बस अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसको इस तरह से सेट करके लीफ में और इस तरह से आपको एक स्टिचिंग लेनी है। बस मिडिल सेंटर को सेंटर पे रख करके स्टिच लेना है। इस तरफ जो हमारी बैक साइड है ना उस पर मैं एक पट्टी लगा लेती हूँ आधा इंच की दूरी से। तो ये मैंने जो हमारा डिजाइन्स का कलर है उसकी मैंने एक पट्टी तैयार किया, उरेब पट्टी, और इसको मैंने वन साइड में इस तरह से एक साइड में एक सिलाई ले लिया। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इसकी स्टिचिंग ले लेते हैं इस तरफ भी। तो आप देख सकते हैं हमारी ब्लाउज की बैक साइड की दोनों स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम अपना डिजाइन पैटर्न स्टिच कर लेते हैं।
Thanks for watching. Thank you.